तो भाई जहां एक तरफ हम सभी एवेंजर्स डूम्सडे के केवल एक टीजर ट्रेलर का वेट कर रहे थे, वहीं मार्वल केवल एक नहीं बल्कि 4 टीजर ट्रेलर्स रिलीज करने के प्लान में है। इनफैक्ट भाई किस तरह से मार्वल स्टूडियोज डूम्सडे के लिए आरडीजे क्रिस इवांस और क्रिस हेम्सवर्थ के साथ अपनी कोर ट्रायो पर रिलाई कर रहा है, और कैसे मार्वल फैंस की सालों पुरानी एक सैवेज हल्क को देखने वाली इच्छा फाइनली पूरी होने वाली है। वेल, ये और ऐसी ही कई सारी धमाकेदार अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 63। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई फाइनली वो वीक आ चुका है जब हर एक मार्वल फैन एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टीजर ट्रेलर को देखने के लिए डेस्परेटली वेट कर रहा है। हालांकि इस वीक टीजर ट्रेलर थिएटर्स में प्ले होने से पहले ही कई सारी बातें हमारे सामने बाहर आती जा रही हैं। जहां सबसे पहले द हॉलीवुड रिपोर्टर ने इस वीक ये रिवील किया कि एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर 4 पार्ट्स में अवतार फायर एंड ऐश के साथ वीकली लेवल पे प्ले किया जाएगा। जहां पहला पार्ट 18 दिसंबर, दूसरा पार्ट 25 दिसंबर, तीसरा पार्ट 1 जनवरी और फाइनल पार्ट 8 जनवरी से थिएटर्स में अवतार फायर एंड ऐश के पहले प्ले किया जाएगा। जहां आप भाई अगर इन टीजर ट्रेलर्स के बारे में डिटेल में बात करें तो ये टीजर ट्रेलर्स कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स, थॉर और डॉक्टर डूम पे फोकस करेंगे। इनफैक्ट भाई अगर पार्ट वाइज डिटेल की बात करें तो फर्स्ट पार्ट स्टीव रॉजर्स, सेकंड पार्ट थॉर और थर्ड पार्ट डॉक्टर डूम पे फोकस करेगा। वहीं अगर फोर्थ या फिर फाइनल पार्ट की बात करें तो ये एक कंप्लीट टीजर ट्रेलर होने वाला है, जहां हमें कैप्टन अमेरिका, थॉर और डॉक्टर डूम जैसे कोर कैरेक्टर्स के साथ साथ अदर कैरेक्टर्स और फिल्म की प्लॉट लाइन का भी पहला हिंट देखने को मिलेगा। साथ ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन ट्रेलर्स को फिलहाल मार्वल स्टूडियोज ऑनलाइन रिलीज करने के प्लान में नहीं है। इनफैक्ट भाई कुछ लीक्स तो ये भी बता रही हैं कि अवतार फायर एंड ऐश के थिएटर्स में ऑफिशियली 30 दिन कंप्लीट होने के बाद ही डूम्सडे का फाइनल टीजर ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज होगा। हालांकि भाई जिस तरह से टीजर ट्रेलर का पहला पार्ट ऑलरेडी इंटरनेट पे लीक हो गया है, तो उसे देखते हुए अगर आगे के पार्ट्स भी ऐसे ही लीक होते रहते हैं तो हु नोज, शायद मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे के फाइनल टीजर ट्रेलर को पहले ही ऑनलाइन रिलीज कर दे। खैर, अब अगर एवेंजर्स डूम्सडे के लीक ट्रेलर की बात करें तो ये पार्ट शुरू होता है हमें स्टीव रॉजर्स को उसी टाइमलाइन में दिखाते हुए जहां स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम के एंड में इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करते समय टाइम में पीछे रुककर पेगी कार्टर के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने का डिसाइड किया था। खैर, ट्रेलर स्टार्ट होता है स्टीव को बाइक पे दिखाते हुए जहां वो कहीं से लौटकर अपनी बाइक को स्टैंड पे लगाते हुए हेलमेट को बाइक पे लटकाता है। खैर, इसके बाद हम स्टीव को अपना कैप्टन अमेरिका वाला सूट एक तरह से फेयरवेल स्टाइल में देखते हुए नोटिस करते हैं, जिसके बाद हमें स्टीव का फेस दिखाते हुए उसके गोद में उसके बच्चे को भी रिवील किया जाता है, जो कि अगेन ये बता रहा है कि अब स्टीव रॉजर्स अपनी सुपर हीरो वाली लाइफ छोड़कर एक तरह से फैमिली मैन बन चुका है। खैर, इसके बाद एक ब्लैंक स्क्रीन पे स्टीव रॉजर्स के एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न होने की बात को रिवील करते हुए एवेंजर्स डूम्सडे के लोगों के साथ एक 19 वीक का टाइमर हमें दिखाते हुए ये ट्रेलर एंड होता है। अब भाई अगर इस 19 वीक्स के टाइमर की बात करें तो ये टाइमलाइन कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की रिलीज के साथ मैच हो रही है। और भाई मेरे हिसाब से ये टाइमर या तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में डूम्सडे के इवेंट्स की शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसी टाइमलाइन के एंड में हमें एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा। हालांकि अगेन इट्स जस्ट अ गेस, तो टेक दिस न्यूज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात चली ही है तो रिसेंटली डेनियल आरपीके ने ये रिवील किया कि इस फिल्म में हमें स्पाइडरमैन और पनिशर हल्क के ग्रे हल्क वाले वेरिएंट से लड़ते हुए दिखेंगे। जहां अगर कॉमिक बुक्स के हिसाब से ग्रे हल्क की बात करें तो जस्ट लाइक ग्रीन हल्क, ग्रे हल्क भी ब्रूस बैनर की एक ऑल्टर पर्सनालिटी है जो कि कॉन्टिन्यूअसली ग्रीन हल्क वाली पर्सनालिटी से कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। और भाई क्योंकि ग्रीन हल्क वाली पर्सनालिटी लगभग हमेशा ही ग्रे हल्क वाली पर्सनालिटी को ओवर पावर कर देती है, तो उसी वजह से हमें ब्रूस बैनर जनरली अपने ग्रीन हल्क वाले अवतार में दिखता है। हालांकि भाई क्योंकि एंड गेम के टाइम से जब ब्रूस बैनर ने अपनी ह्यूमन और ग्रीन हल्क वाले अवतार को मर्ज कर लिया, तो शायद इस बार रेज में आने की वजह से ग्रे हल्क वाली पर्सनालिटी ब्रूस बैनर की ग्रीन हल्क वाली पर्सनालिटी को ओवर पावर करके टेक ओवर कर ले। बात तो सही है। खैर, ग्रे हल्क के साथ ही इस फिल्म में हमें द हैंड नाम के विलनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपीयरेंस की भी न्यूज मिल रही है। और भाई द हैंड की भी अगर कॉमिक बुक्स की हिस्ट्री की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जनरली डेयरडेविल या फिर डिफेंडर्स के टीम या फिर टीम मेंबर्स के अगेंस्ट देखने को मिलती है। तो मे बी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी हमें एक बार फिर से चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल का भी कैमियो या फिर फुल फ्लेज्ड अपीयरेंस होता हुआ देखने को मिल सकता है।
खैर अब भाई अगर द बैटमैन पार्ट 2 की बात करें तो इस वीक इसके रिगार्डिंग हमें ये सुनने को मिल रहा है कि फिल्म के विलेन के तौर पे हमें हार्वी डेंट के टू फेस का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट स्कारलेट जोहानसन की जो द बैटमैन 2 की कास्ट को ज्वाइन करने की न्यूज हमें सुनने को मिल रही थी, उसके रिगार्डिंग भी इस वीक हमें ये सुनने को मिल रहा है कि स्कारलेट जोहानसन इस फिल्म में हार्वी डेंट की वाइफ गिल्डा गोल्ड का रोल प्ले करेंगी। साथ ही भाई कुछ लीक्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन कहीं न कहीं बैटमैन की द लॉन्ग हैलोवीन नाम की कॉमिक बुक पे बेस्ड होने वाली है। अब भाई मार्वल और डीसी से हटकर अगर कुछ और मूवीज की बात करें तो सबसे पहले इस वीक रिलीज होने वाली अवतार फायर एंड ऐश के रॉटन टोमेटो स्कोर्स बाहर आ चुके हैं, जो कि 70% के साथ इस पूरी फ्रेंचाइज में लोएस्ट हैं, जहां इससे पहले अवतार को 81% और अवतार द वे ऑफ वाटर को 76% की रेटिंग मिल चुकी है। सो भाई कंसिडरिंग द फैक्ट कि अवतार फ्रेंचाइज की मूवीज स्टोरी वाइज कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवीज नहीं रही हैं, तो इट्स अ डिसेंट स्कोर। खैर दूसरी तरफ अगर नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली ड्यून 3 की बात करें तो टिमोथी कैल्मी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ये रिवील किया कि पॉल एट्रेडेस ड्यून 2 के कंपैरिजन में ड्यून 3 में 15 से 20 साल बड़ा होगा, विच क्लियरली मींस कि हमें इस फिल्म में 15 से 20 साल का टाइम जंप देखने को मिलेगा। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।